मंगलम 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 कुंदकुंदाय सर्वकल्याणकारिकं शरणं सर्वधर्माणां न्याय की चर्चा करेंगे थोड़ी सी। सभी लोग ध्यान से सुनें, क्योंकि न्याय की चर्चा थोड़ी सूक्ष्म मानी जाती है, लेकिन सरल है, बहुत सरल है। न्याय माने कोई कठिन बात नहीं है। पिछले 50-60 वर्षों में बहुत अधिक विरोध हुआ इस न्याय का, क्योंकि न्याय वह तीर्थंकरों से भी प्रभावित नहीं होता। क्या न्याय वो तीर्थंकरों का भी मुलाहिजा नहीं करता। मुलाहिजा समझ क्या बोलते हैं? उसे कोई किसी की दरकार नहीं है। थोड़ी न्याय की चर्चा करेंगे। सरल दृष्टांत दूं पहले। न्याय में और व्यवहार में क्या अंतर है? हम व्यवहार में कहते हैं पंडित जी ये घर आपका ही है, तो फिर न्याय से खाली करो खाली यार, कर दोगे खाली। अब देखो न्याय अलग हो गया, व्यवहार अलग और न्याय अलग। व्यवहार में हम ये कहते हैं ये जिन मंदिर हमारा है, और सरल भाषा में कहें भैया इनमें एक मूर्ति हमारी है। तुम्हारी कहां से आ रही? तुम कब से तीर्थंकर हो गए? पकड़ना पकड़ना। व्यवहार और न्याय है ना, अलग अलग है ना, लेकिन बोलते क्यों? तुमने युगल जी की पूजन की है कभी? करेगी नहीं करेगी? सब रोज करते हैं। अब युगल जी की पूजन माने युगल जी के द्वारा लिखी हुई पूजन है, लेकिन करते तो हम देवदास गुरु की हैं या सिद्ध भगवान की। लेकिन लोग यही कहते हैं साहब हम तो रोजाना युगल जी की पूजा करते हैं। नहीं बोलते बोला। अब तो समझ में आ गया। लेकिन न्याय अलग है, व्यवहार अलग है, न्याय अलग है। अभी ये याद रखना भैया, अभी सरल भाषा में समझा, इसे तुम थोड़े मगज में रखना, क्योंकि अब थोड़ी चर्चा विस्फोटक हो रही है। मैं पहले ही कह देता हूँ विस्फोटक, इसलिए आप जरा कमर कस के तैयार है, नहीं फिर एंड टाइम पे कि भैया हमें क्या मालूम थी ऐसी की। समझ में आया? तो अब समझाते हैं। वैसे प्रवचन सार जी परमागम विराजमान किया है अपन ने, लेकिन तत्पाठ सूत्र का एक बहुत सुंदर सूत्र है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शर्त। यदि वाकई में एक कॉलेज जैसा होता तो मैं यहाँ बोर्ड पे उसे कुछ लिख करके समझाता और खड़े खड़े पढ़ाता तो मुझे बहुत आनंद आता। लेकिन आप मान लीजिए ये बोर्ड है, उस पर मैंने एक शब्द लिखा है सत। क्या लिखा है मैंने? सत। क्या लिखा है मैंने? सत। सत द्रव्य लक्षण मालूम होगा सबको। सत द्रव्य लक्षण बहुत सरल है। द्रव्य का लक्षण सत। यदि आपको इस सत का विश्वास हो जाए तो सम्यक दर्शन होने में 1 सेकंड की देर न लगे। वे लोग थोड़े ध्यान से सुने जो ऐसा बहुत सोचते हम तो शुद्धात्मा हैं, गायक हैं, ध्रुव हैं, और ऐसा विचार करते 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 सम्यक दर्शन ले लेंगे, तो होने में कह रहा हूं कि वे त्रिकाल में सम्यक दर्शन नहीं ले पाएंगे। समझ आ रहा है कुछ? ठीक। तो अभी तक तो हम इतने दिन से यही सुन रहे थे, भगवान आत्मा हूँ, ध्रुव हूँ, गायक हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, हा हो। और आज आप कह रहे हो कि जो सत को नहीं जानते, सत को नहीं मानते, वे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। जब तक आप इस सत का निर्णय नहीं कर लेंगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा।
इतनी बात तो आपके दिमाग में आ गई होगी अब कि जो सत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे, सत्य की श्रद्धा नहीं करेंगे और बात मात्र ऊपर ऊपर की बातों में लगे रहेंगे, महिमा में पड़ जाएंगे, ध्रुव की महिमा में लग जाएंगे, मन शब्दों में। ध्रुव की महिमा आ जाए तो बात ही क्या है, लेकिन शब्दों में। और इसका एक प्रत्यक्ष नमूना भी है कि स्वामी जी के सामने इतने सारे लोगों ने प्रवचन सुने 45 वर्ष और 20 वर्ष और जोड़ दो, 26 वर्ष और जोड़ दो तो 76 वर्ष हो गए। 76 वर्षों में सम्यक दृष्टि गिनती गई हुई और चर्चा खूब हो रही है। पॉइंट पकड़ना, थोड़ी कठिन चर्चा तो नहीं लेकिन कम सीरियस तो है। इतने सारे लोग तब भी चर्चा कर रहे हैं, 5-5 घंटा सीडी सुनते हैं और जाना क्या क्या लिखा पढ़ी सब कुछ हो रहा है। और जिससे पूछो क्या सम्यक दर्शन हुआ, ठंडी सांस से खींच के कहते हैं भैया अब तो नहीं हुआ। गजब बात हो गई। इसमें तुम्हें तकलीफ कहाँ है? तुम चर्चा में कोई कमी रखते हो, तुम निर्णय में कोई कमी रखते हो, द्रगुण पर्याय खूब तो चर्चा करते हो, बात क्या है? तो मैं उसकी चर्चा इससे सिद्ध करता हूँ, इसमें से समाधान आएगा आपका। समझ आया? सम्यक दर्शन करना हो आप एक जो नए लोगों को ऐसे नहीं सोचना आज तो बहुत ही कठिन बात होने वाली है सम्यक दर्शन, बाहर तो सोच के ही नहीं आए थे हम, तो आप नहीं सोच के आए तो भी आप सुनो, बहुत जोरदार चर्चा है, सरल है, मैं सरल कर दूंगा इसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या कहां तक बात आ गई कि जो सत्य की श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, सत्य को नहीं जान पाएंगे, उनको सम्यक दर्शन दुर्लभ नहीं है, असंभव है। दुर्लभ तो फिर भी ठीक होता है लेकिन ये तो असंभव ही कह रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है साहब सत्य में? तो न्याय वाला दृष्टांत याद है, न्याय और व्यवहार में अंतर है। जो जीव ये सोच रहे हैं कि मैं प्रतिदिन समय सार जी सुनता हूँ, सीडी सुनता हूँ और प्रतिदिन देव शास्त्रों की पूजा करता हूँ और 12 घंटे तक उन्हीं के चरणों में रहता हूँ, तो मुझे तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। तो ऐसे जीव ने द्रव्य सत्य नहीं माना, मर गए। अब आई यहाँ पर हम सब 12-12 घंटा कैसे सुन रहे हैं, हम तो 12-12 घंटा शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम तो बिल्कुल आलू नहीं खाते जिंदगी से, चाय नहीं पी हमने, तीर्थ यात्रा करी है हमने, आचार्यों को खूब आहार दान दिए हमने और हमने तो कुछ भी कमी नहीं रखी। बोलो सम्यक दर्शन के नजदीक है कि नहीं? अब देखो इन्हें मुलायजा नहीं है, हमने पहले कहा था न्याय को मुलायजा नहीं है भैया। अच्छा तो अब समझ में आई। अब देखो जो व्यवहार में अपन कहते हैं ना भैया पूजा पाठ से धर्म होता है, आहार दान देने से धर्म होता है, भगवंतों के चरणों में रहने वाले को धर्म होता है, भगवान के दर्शन करने वाले को सम्यक दर्शन होता है। अब ये व्यवहार है, समझ में आया? ये व्यवहार है। अब ऐसे जी को तो एकदम तकलीफ होगी तो फिर हम नहीं करें, हम तो पहले ही जान रहे थे तुम लोग और क्या कहोगे। बुंदेलखंडी में कहो तो तुम क्या करैया हो। समझ आया कुछ? बाकी चर्चा तो सब होती लेकिन ये चर्चा जरा गजब है। फिर से क्या कहा कि न्याय में और व्यवहार में अंतर है। न्याय तो न्याय है, न्याय की क्या बात? व्यवहार है कि भैया सारा हिंदुस्तान तुम्हारा है, नहीं है? मेरा भारत महान है कि नहीं? भारत तुम्हारा है कि नहीं? तुम भारतवासी हो कि नहीं? पूरा भारत तुम्हारा है नहीं? पूरी भारत की प्रॉपर्टी तुम्हारी है नहीं? रुको, क्यों क्या हो गया? मेरा भारत, तो भारत की प्रॉपर्टी मेरी नहीं हुई? बोलो तो कुछ। न्याय और व्यवहार में अंतर है। ऐसे व्यवहार में ये मंदिर हमारा है, न्याय में ये मंदिर हमारा नहीं। वह तो बात नियम संयम सबसे धर्म होता है, ये व्यवहार है, लेकिन इस व्यवहार में धर्म माने तो अन्यायी है और सम्यक दृष्टि अन्याय नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? पहला शब्द क्या है? अन्याय, अनीति और अवक्ष। तो अभी अनीति और अवक्ष की बात अपन नहीं कर रहे, पहले अन्याय की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अन्याय नहीं होता, वो अन्याय नहीं करता, अर्थात वो व्यवहार को परमार्थ नहीं मानता। व्यवहार को परमार्थ मानना अन्याय। क्या कहा भाई? चलिए समझ आ रहा है सबको? न्याय में और व्यवहार में अंतर है। समझ में आया कुछ? व्यवहार में तो कहेंगे
ये देव शास्त्रु हमारे हैं, जो इनके दर्शन करते हैं उन्हें सम्यक दर्शन होता है। लिखा भी है, बयान नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म, देव शास्त्र गुरु रतन सो तीन रतन करता। ये सब व्यवहार है और इसे सच्चा मान लेना अन्याय है। अच्छा तो अब तुम पूजाएं भी देखो, आज मैंने पहले ही कहा न्याय की चर्चा करना है। अच्छा तो आप पूजाएं नहीं मानते, तो आप मंदिर नहीं मानते, देव शास्त्र नहीं मानते। अरे मानते भैया, व्यवहार को व्यवहार के स्थान पर मानते हैं, व्यवहार को व्यवहार के स्थान पर मानते हैं, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानते। अभी हम भोजन करने जाएंगे तो दृष्टांत हो, नहीं तो हम उल्टा समझो। अब हमारे पास चांदी की थाली लाएंगे, चांदी का गिलास, चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच, और बोलेंगे पंडित जी आपकी थाली लग गई। हमारी थाली लग गई तो फिर तो बोलो हमारी हो गई कि नहीं गई? अब बोलो यदि उस व्यवहार को मैं परमार्थ मान लूं, मैंने शब्दों का अर्थ करके परमार्थ सच्चा अर्थ मान लूं, तो आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे। और यदि थोड़ी इज्जत रखेंगे तो पुलिस में नहीं लिखाएंगे तो कम से कम पंचायत के अध्यक्ष से तो कह ही देंगे। और पंचायत के अध्यक्ष से हमारी नहीं बनत हुई है तो पंडित राजेंद्र कुमार जी कान में जरूर कह दें, तो कह देखो आपके पंडित जी हैं इसलिए आप कह सकते हो, हम तो उनसे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जी तो गलत बात है, चम्मच तो का ले आए क्या भैया? तो ये बर्तन तो आप नहीं बोले थे ना पंडित जी आपकी थाली, अब बोला हम क्या करें? और यहां तक तो फिर भी अभी कोई खतरा नहीं है खतरनाक बात बताऊं, आज भी समझ गए हैं क्या? कि रुक जाओ, अबे पंडित जी की चटनी बढ़ रही है तो चटनी आप जल्दी समझ गए नहीं? बनना तो है वो केरी की चटनी, लेकिन बोलेंगे कि अभी रुक जाओ 2 मिनट और पंडित जी बैठाओ तो ना, जरा पंडित जी की चटनी और बनाएंगे बस। अब देखो यदि इस व्यवहार को परमार्थ मान लिया जाए तो एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पर इतनी अंतर समझना न्याय में और व्यवहार में। व्यवहार में तो हमें कहेंगे अरे ये भगवंत हमारे प्राण हैं, ये हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान कार्य के दातार हैं, और ऐसा ही कहना चाहिए, इसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो न्याय की चर्चा है ना भैया, लेकिन जो ये मानते हैं मेरे करोड़ों वर्ष बीत गए भगवान के पास दर्शन पूजन पाठ करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए, इतना व्रत उपवास करते हुए, इतना शास्त्र पढ़ते हुए, अरे आप कहोगे हम स्वामी जी की कैसे सुन रहे 50 साल से, तो भी तुमने सत का निर्णय नहीं किया, क्योंकि सत क्या होता है वो तुम्हें खबर नहीं। ये पराधीनता की बुद्धि है, पहले इधर पराधीनता मानते थे, अब इधर की पराधीनता मानने लगे। सत किसे कहते हैं? जो 3 काल में कभी पराधीन नहीं होता, जिसे किसी द्रव्य, किसी गुण, किसी पर्याय की दरकार नहीं होती, इसका नाम सत यानी सत कहवाय है। समझ में आ रहा है कुछ? कठिन तो नहीं राजेश? पीछे कठिन तो नहीं हुई, सरल सरल करेंगे वो, चिंता नहीं करना। सत स्वाधीन होता है। अब कार्य से तो आज आप 2 घंटे बैठो तो फिर वो कम से कम पर्याय सत तक ले जाओ, लेकिन पहले ही नंबर पर्याय सत पे दे दें, कोई बात नहीं, अब क्या करें, शॉर्ट तो करनी है ना। लेकिन रियल में इसकी चर्चा बहुत है, मेरा मन करता है कि इसमें बहुत विस्तार से प्रवचन करूं। मैं क्या करूं, आचार्य कुंदकुंद स्वामी और अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सारथी में बहुत सारी गाथाएं लिखी, कम से कम 13वें नंबर की गाथा से लेकर 125 तक तो मेरे ज्ञान में है, कम ज्यादा भी हो सकती तो आप और देख लेना। माने इतनी सारी गाथाएं तो उनने लिखी, काय बात के लिए? और सत को समझाने के लिए, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत को समझाने के लिए गाथाएं समर्पित हैं। मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि एक एक गाथा पढ़ाऊंगा सो तो फिर महीनों बीत जाएंगे, तो मैं वो तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन चुनिंदा उनके वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उन्हें मैं आपको पढ़ा देता हूं। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग? क्या कहा? सत, सत माने असहाय, सत माने स्वाधीन। एक द्रव्य को, अब असहाय एक नया शब्द आ गया ना, असहाय। असहाय किसको कहते हैं? असहाय को सारी दुनिया में बहुत खोटा समझती है, असहाय को दुनिया बहुत ही बुरा समझती है। ये बेचारे असहाय हैं,
एक काम करो भैया, एक असहाय सहायता फंड बना लो भैया, वे बेचारे असहाय हैं। मैंने ये है खोटा अर्थ। मैंने लोग में हिंदी में उसको असहाय माने समझते हैं हेल्पलेस, जिनको जरूरत पड़ती है हेल्प की, और बेचारों को कोई मदद करता नहीं, कोई खिलाता पिलाता नहीं, कोई कपड़ा नहीं देता, कोई सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखता। इसे दुनिया में कहते हैं असहाय, दीन बेचारा। लेकिन सुनो, सत असहाय है। असहाय माने उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना हो, असहाय माने क्या कहा? अब देखो, अब जिन्हें नहीं बोला वे सब बोले नहीं, ये मार्मिक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत अंडरलाइन करने जैसी बात। सत असहाय को कहते हैं, सत को किसी को दरकार नहीं होती। सत को परिणमने के लिए, रहने के लिए, होने के लिए किसी की दरकार नहीं होती। बराबर? इतना शब्द याद रहेगा। देखते हैं अपन एक समय की पर्याय। अब डायरेक्ट पर्याय पे आ गए हम। वैसे थोड़ा सरल करें पहले, सुनो, पर्याय में बाद में आएंगे। इस आंख को अपना कार्य करने के लिए इस आंख की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। कान की जरूरत पड़ती है? नाक की जरूरत पड़ती है? होंठ की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। इसका नाम है इस आंख का सतपना। इसे किसी की सहायता मदद की जरूरत नहीं पड़ती। सबको समझ में आया इतनी बात? इतनी तो कठिन नहीं है। अच्छा, अब और आगे चलो। अब आंख तो जरा बड़ी हो गई तुम्हारी, तो ये आंख को पढ़ने के लिए पुतली की तो इसकी भी जरूरत पड़ती है? पलक की नहीं पड़ती। इसका नाम अंदर की जो आंख लेंस है, उसे इस पुतली से असहाय है। समझ में आ रहा है सबको? अब और अंदर चलो। अंदर जो व्हाइट पुतली है, व्हाइट में भी जो ब्लैक पुतली है, और ब्लैक में भी एक रेटिना वाला और बारीक पुतली है, छोटा सा क्राउन, क्या कहते, कार्निया, कच्छ कह रहे हम, क्या करने वाले हम, कच्छ समझ ले बात। समझ में आया? समझ में आया? मतलब वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, उसके परमाणु को बगल के काले की जरूरत नहीं, वो सफेद की जरूरत है। एक इतना गोरा सुंदर लड़का और एक तिल है, तिल, तो इतने सारे पुद्गल सफेद परमाणु मिलकर उस काले तिल को नहीं सरका सकते। अब उखाड़ दो, सुई से उखाड़ दो उन्हें, ऑपरेशन कर दे तो उसे नहीं कर पा दे, वो बना ही रहेगा वहीं के वहीं। बल पॉइंट में आया? एक सफेद बाल होते ना, बाल, सफेद परमाणु बगल के काले परमाणु से असहाय। असहायता आपको समझ में आ गया? असहाय, असहाय माने देयर इज नो अट्रैक्शन, इफेक्शन, अफेक्शन, कुछ भी नहीं, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इतना समझ में आ रहे हैं? और यहाँ बहुत चर्चा का सहारे जोरदार। इसीलिए एक समय की पर्याय को तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय की पर्याय भी क्षणिक सत्य है। क्या कह रहे? क्षणिक सत्य है। क्या कहा? एक समय की पर्याय है। अब जो जीव पर्याय सुधारने के चक्कर में पड़े हैं, बेपज्जय मूढ़ा ही पर समया। और जो जीव इस त्रिकाली गाय को नहीं जानकर, माने त्रिकाली सत्य उसे नहीं जानकर पर यही दुखी होते रहते, परिणाम का बिगड़ रहे, परिणाम नहीं सुधर रहे, क्या करें क्या ना करें, मजा तो कर रहे, वो का प्राण दें। बहुत तकलीफ होती। महिलाओं से पूछो, मैंने पुरुषों से ही पूछ सकती हो इतने तो व्रत उपवास कर रहे, इतना तो त्याग दो, इतना सब कर दो, और नहीं तो देखो बिन्नू में ये तो वोट लग जाने लगी, हम तो मंदिर ही नहीं रहे और फिर भी हमारे परिणाम बिगड़ जाओ। अब बोलो क्या करें? ये तो दृष्टांत समझ आया? द्रव्य समझ में? सत के 3 भेद करो, द्रव्य, गुण, पर्याय। सत के कितने भेद करे अपन ने? द्रव्य, गुण, पर्याय। ये तो सरल है सबको, ये कठिन है? ठीक। अभी देखो गजब बात, सत असहाय है, सत स्वाधीन है, बराबर। और सत को इन तीनों में घटाना है, द्रव्य में भी घटाना है। देखना जरा द्रव्य दृष्टि में सम्यक दर्शन क्यों होता है? इसी लाइन से पंडित जी, द्रव्य दृष्टि में सम्यक दर्शन कैसे होता है? कि द्रव्य भी सत है नहीं, और पर्याय भी सत है, और पर्याय द्रव्य से स्वतंत्र है, और द्रव्य
पर्याय से स्वतंत्र है। इसीलिए यहाँ तो होती खलबली और यहाँ होती शांति। कल रात की बात समझिए, यहाँ तो होता है मिथ्यात्व, अनंत अनुबंधी कथाएं। कहां पर? पर्याय सत में, पर्याय सत। और उसी समय त्रिकाली द्रव्य सत वो इससे स्वतंत्र है, पूरा स्वतंत्र है। त्रिकाली द्रव्य रात्रि की भाषा में एक एंगल से देखने पर वो पूरा स्वतंत्र है, कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सत है, और सत स्वाधीन को कहते हैं, सत अप्रभावी को कहते हैं, सत पर किसी का असर नहीं पड़ता। सुनो, कल इसने एक प्रश्न पूछा था अभिषेक ने, जब ध्रुव इतना जोरदार है तो पर्याय में जो राग का है वो समझ में आया कुछ? फिर से देखो जरा, नए लोगों को तकलीफ हो रही होगी, आप लोगों को तो जरा जल्दी हो रही है। पुराने नए लोग बैठे उन्हें काय को जो सा तो काय की बिलैया दिखा रहे समझो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य मेरे ख्याल से हर जैनी ने सुना होगा। एक तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, 10 लाक्षणी में हमेशा चलता है, वो बोला जाता है। और अष्टमी जो 10वीं पढ़ते हैं उसका पाठ करते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य। अभी देखोगे जब बात सत के 3 भेद करें, द्रव्य, गुण, पर्याय। कितनी बार समझ में आई सबको? एक सोना है, सोना, ये देखो सोना, ये सोना एक द्रव्य। सोना में पीलेपन का गुण, दृष्टांत के लिए पीलेपन का गुण, और अभी दृष्टांत में एक देश लेना, और वो उसका पीलापन प्रति समय होने वाली चमक वो पर्याय। लेकिन आपको कठिन पड़ेगी, आपको इसलिए सरल करें तो कोई ना कोई आकार, कोई ना कोई गहने का रूप, सोने का कोई ना कोई आकार होगा, गहने के रूप में होगा कोई ना कोई। तो जिस सोना और हार, ऐसे दृष्टांत समझो। हार माने पर्याय, हार माने पर्याय, हार माने सोना माने द्रव्य, और पीलापन माने गुण। दृष्टांत एक देश है, बराबर। अब देखना जरा क्या कहना चाह रहे हैं। हार स्वतंत्र है और सोना स्वतंत्र है, हो सकता है ऐसे? हार स्वतंत्र है और हार सोना स्वतंत्र है। कि देखो हार टूटने पर भी सोना नहीं टूटता। टूटे हुए सोने के भी 10 तोले की कीमत कितनी होगी? पूरी होगी ना जितनी। हार टूट सकता है लेकिन सोना नहीं टूट सकता। सोना द्रव्य है। अब ये कितनी बार गहना टूटे हैं, कितनी बार गहना बने, ये रही हलचल। लाखों बार गहना बनाया तोड़ा, बनाया तोड़ा, बनाया तोड़ा, ये हलचल, उत्पाद व्यय, बराबर। ये पर्याय। उसी समय 10 तोला सोना एक चीज बना रहता है, ये ध्रुव, इसका नाम द्रव्य, दृष्टांत के लिए। अब बताइए इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस हलचल का, उत्पाद व्यय का, गहने बनने टूटने का सोने पर क्या असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा है। पॉइंट समझ में आ गया सबको? ऐसे ही इधर मिथ्यात्व की पर्याय होती है हलचल में, और इधर ध्रुव भगवान आत्मा सुरक्षित रहता है। इसीलिए जिन्हें निराकुल रहना हुए, जिन्हें अपनी दृष्टि स्थिर करना हुए, इधर देखो, ये हाथ इधर देखो, स्थिर करो जरा दृष्टि, स्थिर करो। पंडित जो तो हिल ही रहो, जहां में कैसे स्थिर कर चाहे तो हम देख सकते है कि नहीं? नहीं आए समझ? और समझाओ। देखो इस अंगूठे पे दृष्टि स्थिर की जा सकती है, और इस अंगूठे पे करके बताओ जब जाने हो। करो, ओए माइक दे लाल तो करो। अरे करा ना जो स्थिर नहीं है उस पर स्थिरता कैसे हो सकती है? जो स्वयं अस्थिर है उस पर स्थिरता कैसे हो सकती है? भाई इसी का ही नाम सम्यक दर्शन है। मुझे इसकी दरकार नहीं है। जब जब भी टेंशन होती है सो तो तकाना है किधर ये अब तो हंसी। अरे तू इधर क्यों देखता है? इधर देख, इधर स्थिर 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 स्थिर। बोलो कठिन तो नहीं दृष्टांत? और सरल दृष्टांत दो। दृष्टांत के मामले में तो हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या आपका बेटे कितने साल का जी? विद्यार्थी 2 साल का। झूठ बोलती हो? काउंट करके बताओ। 2 साल, इतने महीना, इतने दिन, इतने घंटा, इतने मिनट, इतने सेकंड। सही आएगी बताओ?
क्या अब जो कोई इसे लगाने जाएगा वो पागल हो जाएगा। कहे कि जिस समय तुम सेकंड बताने जाओगे उसी समय सेकंड बदलेंगे, तो तुम जब बताने जाओगे तो उसकी आयु सही नहीं बता पाओगे। लेकिन एक बात तो पक्की है पंडित जी, आयु को कैलकुलेशन तुम करो, मोड़ा हमरो। अब ये मोड़ा 2 साल का हो तो हमरो, 4 साल को हो 100 हमरो, 25 साल को हो जाए 100 हमरो, और वो राष्ट्रपति बने 100 हमरो, और भिखारी बन जाए 100 हमरो। बोलो, मैंने वो राष्ट्रपति की कंडीशन में और भिखारी की कंडीशन में, करोड़पति की कंडीशन में और गरीब की कंडीशन में, हर कंडीशन में वो ध्रुव रूप से लड़का तो हमारा है। बोलो आनंद काय के बल बल्ली होगी। बोलो समझ लो, एक माँ का 2 साल का लड़का खो गया और 20 साल बाद मिला, और उसे वही दिख रहा था, हमरो तो इतो सो लल्ला था, और वो इतो सो लल्ला ढूंढेगी तो 20 साल वाला सामने खड़ा हो, सामने, और वो कह रहा है मां मैं हूं। नहीं तू नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बाकी मुंह से थोड़ी थी, तुम मुंह से ही देखा था, अब तो मोड़ा नहीं मिलने। और समझ में आ रहा है कि नहीं? तुझे लड़का नहीं मिलेगा, तुझे लड़के का सुख चाहिए हो तो तुझे वो छोटी पर्याय भूलनी पड़ेगी, और 20 साल की पर्याय भी भूलनी पड़ेगी, क्योंकि 20 साल बाद वो 40 का होने वाला है, 40 के बाद वो 60 का होने वाला है। बोलो तुम्हें पर्याय तो अच्छी होए कि बुरी होए, उधर देखोगे तो स्थिरता नहीं कर सकते, तुम तो नहीं कर सकते, तीर्थंकर नहीं कर सकते। चलो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, न्याय अप्रभावी होता है ना, मैं पहले कह दिया था, न्याय में तीर्थंकरों की नहीं चलती। तो फिर क्या करें, शांति के लिए देखो लड़का तो लड़का ही है, जीव तो जीव ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। अब ऐसा का अनुभव करने वाले को समर्थन हो जाएगा। अब फिर वो देखेगा पहले तो बहुत शांति थी, अब कम शांति है, तो अब तुम्हें कहूँ शांति नहीं मिलने, कहीं पहले की शांति हो, शांति दो ही हमारी नहीं, कहीं चले चले कमल जी। एक समय की पर्याय का सत्व त्रिकाली से अप्रभावी, कि जब त्रिकाली मौजूद है, त्रिकाली का निर्णय कर रहे हैं, त्रिकाली को जान रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, तो फिर क्षणिक में सम्यक दर्शन क्यों नहीं, इधर सम्यक दर्शन क्यों नहीं? ये वो भी स्वतंत्र सत्य है, इससे ये प्रभावित नहीं होता, इससे समझ नहीं आई नहीं भाई आगे, वाह मजा आ गया। फिर तो यदि न्यू जनरेशन को समझ में आ जाए तो फिर इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। समझ आई तुम्हें? पक्का देखो मैं समझाऊंगा आपको। एक पुराण पढ़ी, पुराण नहीं पढ़े तो अब पढ़ना है, पुराण पढ़ना होगी सभी लोग। छुट्टियां आ गई, सब महिलाओं की ड्यूटी है कि मंदिर में पुराण बच्चे नहीं मिल पर मोड़ा मोड़िया देव पढ़ो भैया, 3 महीना की छुट्टी है, 2-3 महीने की पढ़ो, पढ़ाओ, एक कहानी रोज पढ़ाओ, और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उन्हें तुम सुनाओ, मैंने सुना उन्हें पढ़ाओ जरूर। पूरे पुराण 3 महीने में हो जाने चाहिए भैया आप लोगों को, इतना समय निकाल के स्वाध्याय करो। देखो आदिनाथ मुनिराज की कहानी सुनी है? आदिनाथ मुनिराज, भगवान नहीं कह रहे अभी, मुनिराज मुनि दशरथी ने, तो उन्हें केवल ज्ञान लाने में, अपने ध्यान को एकाग्र करने में 1000 वर्ष लगे। मालूम सबको? मुनि दीक्षा लेने के बाद कितना समय लगा एकाग्र ध्यान करने में? ध्यान एकाग्र करने में कितना समय लगा? 1000 वर्ष। अब मेरी एक ऑब्जेक्शन है कि वे मेरे से मिल लेते तो मैं समझा देता, ये स्त्री पुत्रादिक भिन्न काहे को उनको विकल कर रहे, शरीर भिन्न बाको विकल काहे कर रहे, और मोह राग देश एक समय की पर्याय बाको विकल काहे कर रहे, सो द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से फिर भगवान आत्मा को जानो बस। बोले जाइए ना तरीके, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, यही सूत्र है ना। मेरे ख्याल से शायद आदिनाथ भगवान जी को इसकी टीका नहीं मालूम हुई या इसकी प्रोसेस शायद मालूम नहीं होगी मेडिटेशन की, तो इसीलिए तो 1000 वर्ष कैसे कहते हैं भाई साहब, 1000 वर्ष कैसे कहते हैं? उसमें 1000 वर्ष में 365 गुणा और करो, कितने सारे दिन तक, कितने दिन, 1 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, ओहो 1000 वर्ष में दिन का गुणा और करो, कितने सारे दिन। बता बाहुबली की तो तुमने कह दी उन्हें सल्ले हाथी,
सुबह तो एक ही वर्ष में काम होगा। इन्हें कौन सी सलाह थे? इन्हें तो कोई सलाह नहीं थी। तो शायद इन्हें ध्यान का सूत्र नहीं मालूम होगा, या फिर उसकी टीका नहीं मालूम होगी। क्यों सरांश? या तो विधि नहीं मालूम हुई, कुछ गड़बड़ तो हुई है। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? कि भाई साहब कच्छु गड़बड़ नहीं भाई, उन्हें सब विधि मालूम थी और बिल्कुल सही भावलिंगी संत थे और कोई सल नहीं थी, कोई चूक भी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं था। अपराध माने किसी प्रकार की पुरुषार्थहीनता नहीं थी। पंडित जी अभी 100% सही थे तो केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? 1000 वर्ष क्यों लगा? प्रश्न समझ में आया कुछ? अशोक जी प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? पीछे क्या प्रश्न है? जब कोई मिस्टेक नहीं थी उनके ध्यान में, आराधना में, 28 मूल गुण में, तो फिर उनको 1000 ईयर्स क्यों लगे? 1000 वर्ष क्यों लगा? इसका उत्तर विश्व में कहीं नहीं है, केवल इस बात में है। एक समय का सत्य वो इससे भी, द्रव्य से भी, ध्रुव से भी प्रभावित नहीं होता। इतना ही उत्तर है, इससे ज्यादा कहीं उत्तर नहीं। क्या कहते हो? बोलो सच समझना कितना जरूरी है। क्या तो बड़े उद्यमी हो हैं? अरे भाई साहब मैं तो बिल्कुल अब पापा जी को छोड़ दिया दुकान में, तो एक ही चीज घोटता रहता हूँ, भगवान हूँ जय हूँ ध्रुव। कच्छु ना हुई हल्ला ना मचा। घबराना नहीं हो भैया, भाई क्षणिक सत्य की स्वतंत्रता है। क्या की स्वतंत्रता है? वो हमने कौन सा दृष्टांत दिया? आदिनाथ महाराज की 100% सही थे, 1% भी गलती नहीं थी, लेकिन 1000 वर्ष बाद आने वाली स्वतंत्र सत्य, उसे लाने के लिए अतुल बल कुछ नहीं कर सकता। अतुल बल समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आई। ये लिखिए थे, इनमें लिखो ये तो 5 दे लिखे, 5 दे लिखे, जन्म के 10 अभी बांच लियो भाई के, देख लीजिए। ऐसे अतुल बल का मतलब यह है कि यदि भी 1000 वर्ष तक उपवास कर लेते तो उनको कछु ना बिगड़ दो। कुछ नहीं बिगड़ता 1000 वर्ष में। माने ऐसे नहीं कि भाई थोड़े गाल अंदर चले जाते, इतना भी नहीं होता। आंख अंदर नहीं धस जाती उनकी, 1000 वर्ष उपवास करते तो भी शरीर में ऐसा नहीं हो जाता। क्या करें भाई, क्या फंस गए, दूध दे सही नहीं रोटी। इसका नाम अतुल बल। 1000 वर्ष पानी की एक बूंद नहीं पिया, कुछ नहीं होने वाला। इसके बावजूद इतना अतुल बल होने पर भी अपन बहुत कहते हैं ना, भैया काया राखे धर्म, काया ठीक ठाक रहे सो तो धर्म कर, इसलिए रोटी खाओ, बादाम खाओ, ताकत बढ़ाओ, तभी तो तुम दीक्षा लेते हो। बोलो कि भैया अतुल बल से भी सम्यक केवल ज्ञान आने में 1000 वर्ष कोई सहयोग नहीं मिला। इसका नाम है एक समय की पर्याय का सत्य। समझ आया भैया? एक समय की पर्याय का सत्य तो समझते हैं। सत्य का मतलब थोड़ा अंग्रेजी में बताऊं तो जल्दी समझ में आ जाए शायद। क्योंकि सत्य में तो ऐसा लग रहा है जैसे नींबू को सत्य नहीं, सत्य मिलती नहीं, बाजार नहीं मिलती। सत्य काय की सत्य कहलाती है? नींबू का सत्य। टाटरी खाइयो मत भैया, वो तो अभक्ष है, बिल्कुल भयंकर अभक्ष है। लाखों करोड़ों मांस है वो, लाखों करोड़ों इल्लियों का वो सत्य में आनी चर्चा कर रहा, नहीं तो आप वो सत्य के चक्कर में पड़ो। बहुत सारे सत्य आते हैं मार्केट में, जन काय के हमें मालूम नहीं है। ऐसे वो सत्य तो वो सत्य की बात नहीं है। सत्य माने यहाँ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, सत्ता। एक समय की पर्याय की सत्ता इतनी स्वतंत्र है कि यहाँ अनंत गुण है, अनंत गुण है और पूरा का पूरा जीव द्रव है। एक समय की पर्याय तराजू पर यहाँ रखो, एक समय की पर्याय, और यहाँ 3 लोग के अनंत सिद्धों को रखो, अनंत सिद्धों का अनंत बल रखो, उन सबके अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय रखो, समस्त आचार उपाध्याय साधनों को रखो, अनंतों को रखो, और 3 लोग के 6 द्रव्यों को इधर रखो। समझ में आ रही है? तो अभी वो एक समय की पर्याय में किसी की नहीं चलती, इसका नाम क्षणिक सत्य। तुम कौन की चलान चाह रहे पंडित जी बता रहे? तुम आश्रम की चलान चाह रहे, विकल्पन की। पंडित जी हम इतने विकल्प कर रहे हैं, भगवान आत्मा है, क्या है, फिर भी तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। हम तो दिन रात आत्मा को चिंतन कर रहे हो। हमने पढ़ी है ना पूजा में, दिन रात आत्मा का चिंतन। हम भी अब बिल्कुल सच्ची बता रहे, वैसा के चक्कर हम नहीं पढ़े।
कहा हमें ये मनुष्य को खोना नहीं है, इसलिए हम तो बिल्कुल कमर कस के भगवान में क्या है चेतन चेतन जानन 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 जानन। तू हल्ला मत करे, जो आश्रम है। हम तो कह रहे हैं 3 लोग के सारे, कोई को नहीं समझाया तो पूछ लेंगे, मैं आपको समझाने में मानता हूं कि अभी समर्थ, अहंकार की बात नहीं, लेकिन आप पूछेंगे तो मैं समझाऊंगा आपको। 3 लोग के कितना बड़ा 3 लोग, 6 द्रव्य कितने, सबको इधर रखो, एक तराजू पर रखो, इधर रखो। ओहो क्या गजब बात है भैया, जैन शासन उत्पाद वैध ध्रुव युक्तम सत्मा ने बहुत अद्भुत चर्चा। रखो सारे अनंत, पूरे द्रव्य 3 लोग की, अनंत बल के धनी, अनंत वीर के धनी उन्हें रखो, और वे सब मिलकर के एक समय की पर्याय नहीं बदल सकते। तुम तो सोच रहे हमने मकान बना लो, स्वप्न का कहला दे, होश में आओ वो क्या कहला दे, ख्वाब में मत रहो। तुमने मकान बना लिया तो अपनी एक पर्याय तो बदल के बताओ पहले, मकान तो बाद में बदलोगे तुम। सारा घर में टेंशन का है की ये मोड़ा मोड़ी सुधर ही नहीं रहे भैया, हमने तो बड़े प्राण खाए हैं, ये तो मोड़ा मोड़ी सुधरेंगे स्वतंत्र सत्य, तुम्हारे सत्य की पराधीनता नहीं है उनमें, समझ आ रही कुछ। आदिनाथ भगवान महाराज जी के सत्य को नहीं सुधार पाए, और जब महाराज जी के सुधरने का टाइम आया तब कोई बिगाड़ नहीं पाया। सुनिए नहीं सुनिए, और सरल दृष्टान, बोलो कितने सरल दृष्टान, और सरल दृष्टान। देखो बोर जो कोई हो रहा हो तो ऐसे हाथ कर देना, हम समझ के बोर हो गए तो हम सरल कर देंगे। मेरे को बहुत भावना रहती है कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको एकदम हृदयंगम होनी चाहिए, मतलब समझ में होना चाहिए, ब्रेन डाउन होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर बेकार है, क्या फायदा हुआ, हम बोलते चले गए, क्या फायदा। ऐसी पढ़ाई मत पढ़ाओ जो समझ में ही नहीं आए। मैंने हम बाउंसर फेंकने में विश्वास नहीं रखते हम चाहते हैं मजबूर करें आपको खेलने के लिए समझ में आया कि नहीं आया भैया, अभी नहीं समझ आया, अब हम फिर से समझा। देखो एक दृष्टांत है, ब्रह्मानियों का एक दृष्टांत। पंडित जी बुरा तो नहीं मानेंगे, नहीं आपकी सभा मजबूत है ना थोड़ी। देखो आप, मेरी भाषा थोड़ा खराब है लेकिन भाव खराब नहीं। भाषा इसलिए खराब होती है कि आपको नींद नहीं आएगी वैसे, इसलिए वो शैली थोड़ी मेरी ऐसी है थोड़ी सी। सुनो, केवल ज्ञानी भगवान, केवल ज्ञानी कौन, केवल अनंत भगवान, समोसरण में विराजने वाले अनंत भगवान। विश्व का 3 लोग 3 काल जानते हैं, सबको पता है ये बात, सर्वज्ञ है कि नहीं है, नहीं, लेकिन एक समय की फेर फार की विधि नहीं जानते वैसे समझाना, वैसे 3 काल की पर्याय जानते, एक परमाणु की, एक जीव की 3 काल की पर्याय जानते हैं, अनंत भूत अनंत भविष्य। क्या क्या जानते हैं, एक एक परमाणु की, एक एक द्रव्य की 3 काल की सारी पर्याय जानते हैं, लेकिन एक पर्याय को 19 नंबर से 20 नंबर में सरकाने की विधि नहीं जानते, 19 नंबर से 18 पे सरकाने की विधि नहीं जानते। और इसीलिए उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में वो विधि बताई भी नहीं। कि पंडित जी कैसी बात कर रहे, विधि नहीं बताई उन्होंने, तो अपकर्षण की विधि बताई है ना, आप कह रहे बताई नहीं क्यों, श्रेयांश नहीं बताई, अपकर्षण की विधि नहीं बताई, उत्कर्षण की विधि नहीं बताई, कि सुन नहीं बताई, वो तुझे बताया है कि जिन परमाणुओं में उत्कर्षण की योग्यता होती है सो होती है, और जिनमें अपकर्षण की योग्यता होती है सो अपकर्षण होती है, लेकिन जीव उनमें उत्कर्षण अपकर्षण नहीं कर सकता, ये बताया। उत्कर्षण अपकर्षण थोड़ा नए लोगों को तकलीफ तो हुई, आओ कचुआ हम बता रहे, देखो उत्कर्षण अपकर्षण बहुत सरल है। फुग्गा हो, फुग्गा फुला दो सो उत्कर्षण, समझ गया तो, और हवन कर दो सो अपकर्षण। और महिलाओं अगर फुग्गा से नहीं समझ में आओ हो हम खींचला बता दो क्यों विराट, खींचला तो बहुत बनती है अपने बुंदेलखंड में, नहीं इतना बड़ो डायरेक्ट सुबह और संजा के सुबह के सो जाते और फिर कड़ैया में डालो तो फिर सो जाते। बोला तो फिर जो उत्कर्षण अपकर्षण कौन ने करा, भाई ने, कौन ने करा जो उत्कर्षण अपकर्षण, भाई क्या करे, वो नहीं में उत्कर्षण अपकर्षण की योग्यता होती है, वो नहीं में खींचला में
चलो उत्कर्षण पर तो सुनो, अभी मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। नेमिनाथ भगवान की कहानी सुनी होगी शायद, यहाँ नेमिनाथ ही थी नहीं पंचकल्याण। तो देखो नेमिनाथ भगवान ने दिव्य ध्वनि में एक डिक्लेरेशन किया, मालूम है सबको डिक्लेरेशन किया? आफ्टर 12 ईयर्स, 12 वर्ष के बाद ऐसा होगा। तो पंडित जी 12 वर्ष तो बहुत लॉन्ग पीरियड है ना। कृष्ण जी ने अपनी अक्ल गाय लगाई, उनसे ही पूछते कि आप बताओ हम क्या करें। नहीं समझ में आई? बोलो शिवोक्तम ज्ञान में ताकत ज्यादा कि केवल ज्ञान में ताकत ज्यादा? अपन अकलवर है कि कृष्ण जी अकलवर है? बाम कछ मत कहिए। अरे अपन डायरेक्ट पूछ लेते 12 वर्ष बाद ऐसा होगा और कृष्ण की मृत्यु जरद कुंवर से होगी, तो आप तो ये बताओ कि अब हम क्या करें इससे बचने के लिए। सारे नए युवक सुनना भैया, सभी लोग सुनो, सभी लोग आजकल जी बड़ी चक्कर में जी हाथ दिखावे गए, सुबह कहीं शनि को चक्कर है, राहु केतु, और वैसे एक काम एक पूजा लगेगी लाल पूजा, फिर ठीक हो जाएगी। वाह जी केवली से बड़े हो गए, नहीं समझ में आई कैसे? कौन? बे जोशी हाथ देखने वाले कि तुम्हारी बिल्डिंग में ऐसा चक्कर है इसीलिए तुम्हारा बिजनेस में लॉस हो रहा है, तुम्हारा घर पूरब की तरफ है, पश्चिम में दरवाजा है, ऐसा में ऐसा, खिड़की दक्षिण उत्तर है, पश्चिम। देख लेना गड्ढा होगा तुम्हारे घर के फला जाएगा, नहीं हो सब घर डाले बेचारे। सच्ची बात है, इतना बेचारे को क्या कहें, जगत दुखी हो रहा है जबरदस्त। मेरी वो बात समझ नहीं आ रही कि जो बात केवल ज्ञानी नहीं बता सके वो आज जोशी बता रहा है कि तुम इधर का गड्ढा इधर कर दो तो तुम्हारा पुण्य का पाप हो जाएगा, पाप का पुण्य हो जाएगा। हो जाएगा कैसे हो जाएगा? मेरी समझ में नहीं आती है बात। ध्यान रखना, जगत में एक भी जीव कि तुम्हारे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से दुखी नहीं है। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं बात। जीव विभाव से दुखी है, पाप से दुखी है, अन्याय से दुखी है, कसाय से दुखी है। हर जीव चोरी कर रहा है, हर जीव कसाय कर रहा है, हर जीव अन्याय कर रहा है, सगे भाई का पैसा दबाने के चक्कर में है। जब परिणामों का पाप बांधोगे तो उदय में भी आएगा। 24 घंटे अन्याय का भाव होगा तो वो जो डिप्रेशन हो रहा है वो अन्याय से हो रहा है डिप्रेशन, चोरी से हो रहा है डिप्रेशन, कसायों से हो रहा है डिप्रेशन। 24 घंटे रात को नींद में भी कोई ऐसा लगता है जी भैया मालूम नहीं पड़ जाए, जो सोना छिपा कर दी, ये पैसा इधर कर दी, ऐसे नहीं हो जाए। 24 घंटा परिणाम दुखी तो आप उससे हो, उससे क्या होगा? बोलो मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार, मुझे कोई मतलब नहीं, दृष्टांत देता रहता हूं। क्यों? अपने ठीक से सरकार नहीं चला पाने की वजह से आउट हुई कि वास्तु की वजह से आउट हुई? मैंने 2 नाम जानबूझकर इसलिए लिए, जानबूझकर कि दोनों जगह जिन्हों को भी थोड़ा इंटरेस्ट होगा चुनाव में उन्हें मालूम होगा दोनों ही जगह कि अखबारों में आपने पढ़ा होगा चूंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा वास्तु रूप से दोषयुक्त है, सो उन्होंने 75 लाख रुपया 80 लाख रुपया खर्च करे। जहां बगीचा था वहां सरोवर बना दिया, जहां सरोवर था वहां बगीचा बनाया, और गेट उत्तर का दक्षिण पूरब पश्चिम करा उन्होंने। इसमें करीब 80 लाख रुपया वास्तु में खर्च हुआ था। कब? चुनाव के ठीक पहले। राजस्थान में भी जहां कांग्रेस का ऑफिस था वे लोग चुनाव प्रचार में कभी ध्यान नहीं दे रहे थे। वास्तु वालों ने कही तुम्हारा ऑफिस ठीक नहीं बना। पक्की बात है, खटपट चल रही थी, तोड़ फोड़ चल रही थी, दरवाजे और खिड़की सुधारे जा रहे थे, और वे वास्तु बिल्कुल करेक्ट हो गया दोनों जगह का, मध्य प्रदेश का भी हुआ। मालूम नहीं मालूम हो तो अब अखबार उठा ले उस समय के, और नहीं तो जाके देखे उन्हीं से पूछ लो फोन करके, कोई परिचित हो तो फोन करके पूछ ले, कहो ये कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष महोदय ये पंडित जी आपके कह रहे थे गलत थी सही थी, तो बता देंगे वहां कौन सी बात। यहाँ गजब बात है। मैं कहता हूं कि जो बात केवली नहीं बता सकते वे ज्योति कैसे बता सकते हैं? जो बात केवली नहीं बता सके कौन सी? कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा पूरी द्वारका नष्ट हो गई। द्वारका देवो पुनीत थी, मालूम है आपको? द्वारका देवो पुनीत थी तो उसका वास्तु गलत हो सकता है। तो हम पूछते कौन से दोष के कारण पूरी द्वारका समुद्र में समाई? बोलो बता। और जिस घर में रामचंद्र जी का जन्म हुआ उसी घर में लव कुश गर्भ में आए, तो कौन से वास्तु दोष के कारण सीता को बाहर निकलना पड़ा? नहीं समझ में कैसे? जल्दी होगी नहीं कहानी।
भाई उसी घर में तो राम का जन्म हुआ था ना, वेद भी उसी घर में गर्भ में आए तो जन्म हुआ था, और उसी घर में रहते हुए, उसी महल में रहते हुए लव कुश गर्भ में आए। तो कौन से दोष के कारण, वास्तु दोष के कारण सीता जी को वनगमन करना पड़ा? फालतू बातें सुनो। 12 वर्ष बाद जलने की पर्याय तो दिख रही है ज्ञान में। 12 वर्ष बाद जरद कुमार का तीर तो चलता हुआ दिख रहा है हमें, लेकिन उसे रोकने की कोई विधि हमारे केवल ज्ञान में नहीं दिख रही। अरे मैं कोई सलाह लेने आऊंगा आपके पास कि मुझे बहुत खांसी चल रही है, क्या करना चाहिए? अरे पंडित जी हम उपाय बता देंगे। वाह, तुम केवली से बड़े हो गए। एक समय के सत्य को बदलना कौन की ताकत है? कई बार देखना आपकी टोट का कुछ काम नहीं आते, कहूं धूल में लट लग जाए। सारे डॉक्टर परेशान है, कोई कही मत, सारे डॉक्टर परेशान है। मुझे सोचा पूर्ण कहूंगी तो लगा ही है, आज लिख दई, फिर 2 दिन बाद फिर दूसरी लिख दई, फिर तीसरी लिख दई, फिर बदल दई, फिर सोचा नहीं कछु ना कछु चेकअप कराओ, फिर टेस्ट कराओ, और टेस्ट कराओ, और क्या करेंगे बेचारे भी। एक समय के स्वतंत्र सत्य के सामने नहीं चलती, इसलिए परेशान। अब बोलो सत्य सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? इसलिए मैं कहता हूं इस सत्य की चर्चा बहुत समझो, समझने लायक है। नहीं तो केवली भगवान बता देते ना दिव्य ध्वनि में, क्या बताते? हे कृष्ण तुम ऐसी माला फेरो, पार्श्वनाथ का ध्यान करो, मंदिर में जाकर मेडिटेशन करो, उससे तुम्हें पुण्य बनेगा, पुण्य से आकर्षण हो जाए, बता देते ना विधि। देखो ग्रहित मिथ्या की बात चल रही, थोड़ी समझो जरा। अभी लोग क्या सोचते हैं कि भैया सच्ची बात है, पाप को उदय तो कौन को? श्रीपाल को, और जैसे ही विधान मांडव खलास, देखो सही होगा, बिल्कुल सही हो गया। या उस समय उनके कोड़ दूर होने का सबका काल स्वतंत्र आ गया। और नहीं एक काम करो भैया, इतने सारे कोड़ियों पे सरकार करोड़ों खर्च कर रही, नहीं समझ में आई? अपन गारंटी दो, गारंटी सिद्ध चक्र का पाठ कराओ गवर्नमेंट, और न ये सारे कोड़ी सही हो जाए पूरे हिंदुस्तान को, तो हमारा नाम है। कोई है गारंटी ले वाला? बोलो ले गारंटी। मैं आज ही स्कीम बनाता हूं, आज ही सारे कोड़ी इकट्ठे करता हूं हिंदुस्तान के, और पैसा पूरा मैं खर्च करूंगा, आप मत करना एक पैसा। सारी बोली मेरी, पहले से लेके आखिरी तक। हो तैयार कौन हो रहा? बोलो। लेकिन नहीं, वो जब तक आप सबको नहीं मानोगे तो आपको ऐसा लगे जी पंडित जी ऐसे ही प्रवचन करा, बताओ कितना पाप कर रहे हैं, बताओ कितना पाप कर रहे हैं, इतना पाप क्या? न्याय समझो, व्यवहार तो वही है। उस समय उन परमाणुओं की ऐसी ही पर्याय की योग्यता थी, इसलिए हुआ, कोई विधान के कारण नहीं हुआ। यदि विधान के कारण हो जाए तो हो जाए, मान लो हो जाए तो सुनो, फिर महावीर भगवान छूटे, पूरा जैन शासन छूटा। क्या मतलब? एक समय का स्वतंत्र सत्य का प्रवचन छूटा हो जाएगा, दिव्य ध्वनि झूठी हो जाएगी। कोई रास्ता नहीं है भाई साहब, एक सत्य को समझे बिना कोई उपाय नहीं है। तुम बहुत सोचते हो ना हमारे पंडित जी पाप को उधर चल रहा हूं, तुम बहुत पुण्य कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, तब तो कछु हो जाए। अब तुझे तो कठिन है, तो व्यवहार में तो ऐसे ही कहे हम, व्यवहार में तो ऐसे ही कहेंगे, हे भैया तुम्हारे पाप को उधर, थोड़ा दुकान घाटो ना, पूजा करा करो, ये 5 नाथ भगवान है इनको करो करो। इतनी मिथ्या दृष्टि है तो 5 प्रतिमा ढूके नहीं समझ में आई कैसे? कौन की विधि लगा रहे हैं? पारसनाथ तो अभी से जैसे कोई विंटर कनेक्शन चल रहा हो आजकल, ये गजब हो गया। ये मिथ्या तो भैया, आप बुरा नहीं मानना। आज बहुत न्याय का प्रवचन में पहले का न्याय का है, और फिर आप जो करो सो ठीक, हमें कछु माने नहीं है। कहा कि जो आप करो सो तुम्हारा स्वतंत्र सर कौन हमें कोई तकलीफ है भाई? नहीं मंदिर आ गए तो कम से कम मंदिर ही आओ, है स्वतंत्र सत्य में से आप दुरुपयोग नहीं करना। अरे ये तो पंडित जी कह रहे थे पुण्य करने से पाप में का जो फर्क नहीं पड़ा, कि नहीं पड़ता ये सही है,
और पढ़ता है ये भी सही है कि अब फिर मर गए, अब जब नई बात नहीं आएगी। अब ये रात वाली बात है, रात वाली बात। एक पर्याय को अनेक एंगल से देखना सीखो, इसका नाम अनेक किसान। पूर्व के पाप के उदय में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नवीन पाप बंद नहीं होगा तो फिर नवीन उदय भी नहीं होगा। इसलिए पुण्य में प्रवर्तने वालों को यहाँ कुछ नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक सरल दृष्टांत देगी, देखो। आपने जहर खा लिया, जहर खा लिया। क्या खा लिया? क्या खाया? ठीक, खाना मत। दृष्टांत है। अब जहर की एक टिकिया खा ली तो दर्द होने लगा, अब चिल्लाने लगे, कोई बचाओ, अब कछु करो, अब हमें अब कछु नहीं हुआ, अब कछु खा लिया, अब क्या हुआ? खा चुके, वो पेट में घुल गई, अब क्या करो कि नहीं पंडित कछु तो खिलाओ, तो हम आपको पानी पिला दें, क्या होगा? दूध पिला दें, क्या हुआ? होगा क्या? बताओ आप। माने जो गोली घुल चुकी है पेट में, उसको तो अभी खत्म करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हाँ, अब तुम ऐसा सुन करके कि कोई भी चीज खाने से जहर में कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो और जहर खा ले तो मरोगे नहीं। अभी तो जो होगा तो होगा, लेकिन और जहर की टिकिया नहीं खाओगे तो इतना फायदा होगा कि पहला जहर किसी प्रकार से जो रिएक्शन देना दे के निकल जाएगा, और नई गोली नहीं खाओगे तो अब नहीं मरोगे। दर्शन समझ में आया ना? ऐसे ही पहले के पाप का उदय तो आता है भैया, उसमें तो पार्श्वनाथ को नहीं छोड़ता वो, और नहीं तो पार्श्वनाथ भी एक विधि कर लेते, अवधि ज्ञानी तो थे ही, मना पड़ेगा ज्ञानी थे, तो वे मेडिटेशन में पहले देख लेते कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नहीं तो उन्हें वो अवधि ज्ञान में मालूम पड़ जाती है कि वो उस क्षेत्र में जाना ही नहीं अपने को, ना इस क्षेत्र जब पत्थर पड़े नहीं जाते, उसमें क्या दिक्कत नहीं। और नहीं तो फिर एक काम करते, दीक्षा लेने के पहले ही उनको बुलाते इंद्र को, मिस्टर तुम लापरवाह हो, वो आएगा धरने पद्मावती हो, तुम कहां जाओगे? यू हैव टू बी अलर्ट। कुछ नहीं करा, एक समय की पर्याय टाल नहीं सकते, वो इंद्र आज्ञा दे दे तो भी नहीं आता वो। क्या स्वतंत्र सत्य की कहानी चल रही है वर्तमान युग में? नहीं कुछ होता भैया, उन्हें कोई अवधि ज्ञान नहीं लगाया, फिर वहीं जाके बैठे, कोई दिक्कत नहीं। काय के बल पर बैठे, बता सकते हो? सुनो, पत्थरों का स्वतंत्र सत्य और मेरे ज्ञान ध्यान के स्वतंत्र सत्य में कुछ नहीं कर सकता, इसका नाम स्वतंत्र सत्य। इस विश्वास के बल पर आने दो, अवसर आने दे, नहीं मिला तो 13 महीना 7 दिन 9 दिन कितने हो जाते, मैं हर बार ही भूल जाता हूँ। 13 महीना तो कन्फर्म आदिनाथ भगवान को, बाकी 13 दिन 7 दिन 9 दिन ऐसे कुछ हुआ, अब लगा दिए साहब। बोलो मत लेना रोटी, वो रोटियों की सत्ता से मेरी सत्ता है क्या? बोलो क्या इसका नाम स्वतंत्र सत्य का निर्णय, विश्वास, और एक अजीब सम्यक दृष्टि होता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया कुछ? बोलो। केवली भगवान भी दिव्य ध्वनि में कोई उपाय नहीं बता सकते, तो जोशी तो क्या बताएंगे और हम भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन नवीन पाप बंद मत करो, सत्य को समझकर ध्रुव स्वभाव को जानना, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। बोलो समझ में आया कुछ? समझ में आया राजेश? बहुत गरिष्ठ माल मिल गया आज, माने जिंदगी भर बचाओ, इतनी जोरदार बात है। थोड़ी नहीं समझ में आया नए लोगों को तो पूछना भैया, देखो मैं क्या करूं, क्षमा करना, मैं तो बहुत बता सकता हूं लेकिन टाइम भी उतना ही और भाषा में भी ताकत। कल रात में कहा था शायद बात एक अपेक्षा से कथन हो सकता है, लेकिन सारे व्यवहार को रखकर ये चर्चा है, सारे व्यवहार का उच्छेद करके ये चर्चा नहीं है, ध्यान रखना। शीतलाचार के पोषण के लिए नहीं है, पाप के पोषण के लिए नहीं है, पाप करने के लिए नहीं है, और पाप करने वालों के लिए नहीं है। क्या कह रहे? पाप करने की बुद्धि वाला बैठा हो उनको हमारी देशना नहीं भैया, हम चर्चा ही नहीं कर रहे उनके लिए। हम तो एक स्वतंत्र सत्य न्याय की बात समझो तो सही जरा। केवली भगवान ने कोई विधि बताई होती ना कृष्ण को, नेमिनाथ भगवान ने कृष्ण को कोई विधि बताते, और बहुत सिंपल विधि। मैं बताऊं विधि आपको, मैं बताऊं क्या? हालांकि मेरी चलेगी नहीं, लेकिन विधि तो है। नहीं चलेगी नहीं, ये स्वतंत्र सत्य की बात है पंडित जी, नहीं चलेगी, ये स्वतंत्र सत्य की बात है, लेकिन विधि तो है ना, मेरे ज्ञान में तो है। देखो मैं बताता हूँ, जरद कुमार को हमेशा के लिए तीर कमान का त्याग करना था और महलों में रहना था।
कोई कृष्ण ने भगाया था क्या उसे कि गेट आउट मिस्टर, तुम ही मारोगे हमें? कि मारूंगा तो जंगल में ना, तो जंगल में जा नहीं मत दो, बैठ दो। रहो बेटा इतना ही, खूब खाओ पियो मजा करो, जाने नहीं जंगल। और कसम खा लियो आज से त्याग नेमिनाथ भगवान की सभा में, काय को तीर कमान को। अब कैसे मर जाते? लेकिन नहीं, अब जब बुद्धि आने ही नहीं थी सदन सत, जब बुद्धि आने ही नहीं थी, हम कह रहे दीपायन मुनि के निमित्त से सब काम होगा, गड़बड़ दीपायन मुनि के निमित्त से होगी ना। तो फिर जो शंभू थे, प्रद्युम्न थे, और कौन कौन सबरे लड़का खड़े थे वहां, तो उन सबको ये समझाना चाहिए कि इनको कभी नाराज नहीं करना। तब गुस्सा होंगे जब ही तो, गुस्सा होंगे जब ही तो पुतला निकलेगा ना। तो मुनिराज है वैसे ही, मुनिराज है, नाराज नहीं करियो भैया, हाथ जोड़ियो, पांव पड़ियो, उमदा आराम से बैठे रहियो। और आएंगे आएंगे तो आएंगे। बेबी बचाने के लिए गए थे ना, उपाय क्या किया था उन्होंने? तो वे मारवे तो आए नहीं थे, वे तो जे देख आए देखो 12 वर्ष बाद कभी भाव के नहीं भाव आए तो इसलिए थे। तो जे उन्हें बताते राजी खुशी की, देखो कच्चू नहीं भाव, देखो तुम कच्चू मत करियो, कच्चू नहीं भाव। आपको एक नहीं, मैं आपको ऐसे प्रतिमानियों को हजारों दृष्टांत बताने तैयार हूं कि केवली भगवान के पास भी 19 नंबर की पर्याय 20 नंबर पे खिसकाने की ताकत नहीं थी, और ज्ञान में भी नहीं थी, और 19 नंबर की पर्याय 18 पे सरकाने की ताकत भी नहीं थी। और जो लोग देखो उल्टा नहीं करना, मैं जान रहा हूं आज बहुत खतरनाक प्रवचन है, मैं खुद ही कह रहा हूं खतरनाक है, मैंने पहले ही कह रखा था ये बात कि आज का प्रवचन थोड़ा कड़क होगा। मेरे ख्याल से बहुत ताकत वाले जीव को पचे ये बात। देखो जो लोग ऐसे सोचते हैं ना, क्यों अपन आत्मा का पुरुषार्थ करें तो जल्दी सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपन अच्छी मेहनत करें, खूब पुरुषार्थ करें, खूब पुरुषार्थ करें, खूब तत्व निर्णय पुरुषार्थ करें श्रेयान, तो सम्यक दर्शन जल्दी नहीं हो जाएगा? देखो देखो ये अंतिम पराधीनता, अंतिम पराधीनता, हम तो दिन रात लग गए, हो गया कैसे नहीं? जो मिथ्यात्व है, अंतिम कोटि का मिथ्यात्व है। तुम आत्मा की ही चर्चा कर रहे हो, द्रव्य स्वभाव की ही चर्चा कर रहे हो, उसी का ही निर्णय कर रहे हो, उसी का ही विचार कर रहे हो, बिल्कुल दूसरी कोई विचार नहीं कर रहे। जो प्रमाणिक ऑथेंटिक विचार धारा है आप उसी पर चल रहे हो। ऐसा होने पर भी तुम्हें लगता है मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं तो सम्यक दर्शन होगा? तुम्हें अभी स्वतंत्र सत्य की खबर नहीं, ये मर गए तो अब फिर क्या करें कि क्या करें? स्वतंत्र सच जानो, बस शांति रखो, स्वतंत्र सच जानो, शांति रखो, स्वतंत्र सच जानो, शांति रखो। देखो 3 जीव एक साथ सम्यक दर्शन के लिए रेडी हुए। मुनिराजों का तो स्पष्ट ही कहा है ना, नेमिनाथ भगवान के साथ 1000 ने दीक्षा ली, तो एक ही साथ दीक्षित हुए ना, और सबका पुरुषार्थ भी एक साथ था, क्योंकि रोटी खाने का टाइम तो एक ही है, और तो कुछ काम ही नहीं। बाकी जंगल में तो बैठो माला गिनो, मैंने स्वभाव की ध्यान कर, बाकी 1000 काम तो एक ही कर रहे कि नहीं? आगम कर रहे कि नहीं? आगम के अनुसार बताओ क्या हुआ होगा? 1000 ना पुरुषार्थ तो वही किया ना। अब हमारा एक प्रश्न है तो सबको केवल ज्ञान अलग अलग क्यों होगा? बोलो भाई, अरे बोलो तो कुछ। ये है एक समय की पर्याय का स्वतंत्र सत होने 1000 वर्ष लगा आदिनाथ भगवान को, और बीच में एक पंचबाल लेती हूँ, एक नाम कौन है? मल्लिनाथ भगवान के 6 दिन लगे कि साहब वो तो हुंडा अवसर्पणी था ना, इसलिए जल्दी हो गया। अवसर्पणी है जल्दी हो जाता है ना काम। तो सुन फिर भरत चक्रवर्ती को और अंतर्मुक्त नहीं हो गए जी। अब बहुत अब समझ लो मेरी, मैं बहुत मार्मिक बात कर रहा हूँ आप सबको। जैसे तुम हो ये श्रेणी के सब हमें तो 25 साल हो गए पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और अभी डिक्लेयर कर देंगे मिथ्या दृष्टि, कागज हो इतने को फर्क इतने कैसे आ गया? जी जी नहीं, हमने तो ब्रह्मचारी भाई इतने दिन हो गए, अभी तक परिणाम ही नहीं सुधरे। ब्रह्मचारी की बड़ी आफत है, तुम मत डरिए, क्योंकि गुणस्थान तो बड़ा नहीं है, और ब्रह्मचर्य ले लिया
तो वेद का उदय तो रुकता नहीं, कुछ ना कुछ तो विचार आएंगे ही। अब बेचारे मरे जा रहे, अब क्या करें। एक ऐसा दृष्टांत दिया, सड़े हुए काशी फल की भांति, अंदर अंदर सड़ रहा है वो, और ऊपर से बिल्कुल ठोस ठसा ठस, पक्का क्या कड़क। सब काशी फल समझते नहीं, समझे? कद्दू 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 को काशी फल कहती है, तो ऊपर से तो कड़क, अंदर अंदर सड़ा। ऐसा नहीं बिल्कुल। आप स्वतंत्र समझो भैया, तेरी प्रतिज्ञा लेना एक जुदी चीज है, तेरे कपड़ा बदलना जुदी चीज है, और अंतर में वेद का उदय जाना जुदी चीज है। कोई को एक दिन में चला जाए, कोई को 1 साल में जाए, कोई को 1 लाख वर्ष में जाए, और कोई को 100 भाव में जाए। इसका मतलब आत्मा कमजोर है। 100 भाव में जाए, वेद का परिणाम तो कमजोर है कि नहीं हमसे दीनहीन पामर तो पुरुषार्थहीन तो को ना हुई है। इतनी सोचा कि जो परिणाम नहीं करें। खूब तो भक्त हमारा पड़ा तस्वीर, और खूब माला फेरा तो खूब ही उपवास कर डाले हमने, प्राश्चित ले डाले, लेकिन क्या करें जो परिणाम जाने किधर है कि बेटा तू तो मिथ्या दृष्टि है, सस्वभाव को जान ले, सत की स्वतंत्रता जान ले, तो तेरी ये समझ में आए। मेरे ख्याल से बहुत ठोस चर्चा हो गई। तुम ऐसी नहीं कही होगी ब्रह्मचारी पंडित जी खोदा हुए हैं और खोदा पोल खोल रहे, पोल नहीं खोल रहे, हम तो स्वतंत्र सत की चर्चा कर रहे भैया। हमें किसी का अपमान करने का भाव नहीं है। हम ये चाहते हैं कभी डिप्रेस मत हो, कभी दुखी मत हो, जो हो गया तो हो गया। लेकिन हमारी चर्चा फिर समझ लो आप, उनके लिए नहीं है जो पापों में रुचि रखते। अच्छा घर जाके कहें वो तो स्वतंत्र सत है, नहीं आजकल वो इंटरकास्ट मैरिज हो रही, वो तो स्वतंत्र सत है। पंडित जी आप कह तो ऐसे प्रवचन, स्वतंत्र सत है। जैन लड़की अजैन लड़का, भैया ये ऐसे करो तो हमसे बात ना करेंगे, ऐसा को नहीं है। मुझे बात पॉइंट समझ में आ रहे भैया, इशारे में जो बात कहते हो समझ ले। हमारा मतलब है कि आप भगवान हो, भगवान बहुत उच्च कोटि का गौरव रखो, ऐसे हल्के काम करो नहीं और ऐसे हल्के काम सोचो नहीं। 2 ही बात कह रहे हैं हम सबको, समझ में आया भैया? भगवान बनो, भगवान, ये भगवान बनने की चर्चा है, शीतलाचार और पापाचार की कोई चर्चा।